कुछ वास्तविकता इतनी ज्यादा भयानक होती है कि हम उसे स्वीकार करना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि नहीं नहीं, इतना तो बुरा नहीं हो सकता। इसका जीता जागता उदाहरण है केरला स्टोरी। केरला स्टोरी इतनी ज्यादा सच्चाई उसमें छुपी हुई थी कि लोग कहने लगे कि नहीं, इतना ज्यादा भयानक नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही हमारे साधु संतों के लिए एक छोटी सी त्रुटि भी सामने आ जाती है, यही हिंदू समाज उन चीजों को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि हाँ, साधु संत है, बाबा है, तो इसने जरूर किया होगा। लेकिन मुल्ला मौलवियों को भी बाबा कहने की एक परंपरा इस मीडिया ने इस देश को दे दी है, जिसकी वजह से जब कोई मौलवी कुछ करता है तब भी उसके नाम के पीछे लगता है बाबा। जैसे कि छांगुर बाबा, ऐसे अनेक बाबा जो कि मौलवी है, उनकी कहानी आप लोगों को नहीं बताई जाती, जिसका शिकार होते हैं हमारी बेटियां। आज ऐसे ही मुल्ला मौलवियों की वो कहानियों को हम सुनेंगे जिसकी वजह से हमारी बेटियों की वास्तविकता के जीवन और उनका वर्तमान एवं भविष्य दोनों ही समाप्त कर दिया गया। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष झा थॉट्स के अंदर, जहां आज हम बात करने वाले हैं साधु संतों के भेष में छुपे हुए मुल्ला मौलवियों की। इनका नाम है यशोदा, पहले का नाम हलीमा था। बिल्कुल ठीक सुना, अब ये हिंदू है, पहले मुसलमान थी। इनका एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपके परिवार के साथ मेरे परिवार की हत्याएं हुई हैं, मुसलमानों ने बेरहमी से मेरे परिवार को मार दिया। मैं योगी आदित्यनाथ सर से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ और सरकार अपनी बीजे मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह न्याय व्यवस्था से प्रश्न कर रही थी कि मुझे इंसाफ कब मिलेगा। और आखिरकार आपके हमारे एकजुटता का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में रामपुर पुलिस ने तुरंत ही एक मौलवी को धर दबोचा है। लेकिन आखिरकार यशोदा जी की कहानी क्या थी? वो हिंदू कैसे बनी? क्या वो पहले से ही हिंदू थी? वो अचानक से मुसलमान कैसे बन गई? ये सारी कहानी छुपी है इस लड़की के बगल में जो बैग रखा हुआ है, उस बैग के अंदर। इस बैग के अंदर पिछले 5 वर्षों में एफआईआर की जितनी भी कॉपियां हैं, जितनी भी मेडिकल रिपोर्ट्स है, वो सारे प्रमाण हैं, जिस प्रमाण ये साबित करते हैं कि आखिरकार मुल्ला मौलवियों ने इनके जीवन के साथ क्या किया। केवल इनका ही जीवन नहीं, अपितु इनकी मां का, इनके घर के प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक का जीवन बर्बाद करने के पीछे इन मौलवियों का हाथ था। लेकिन मीडिया चुपचाप सुन रही है। मीडिया के मुंह से अब तक कोई शब्द नहीं निकला और ना ही इसके ऊपर किसी ने बात करने का विचार किया। लेकिन हम समझते हैं यशोदा जी की उस कहानी को, जिस कहानी को आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं। यशोदा के नाना को उत्तर प्रदेश के रामपुर में 1992 में कन्वर्ट कराया गया था। आगे चलकर धन की लालसा में मौलवियों ने इनका जीवन समाप्त कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात ही इनके मामा मामी का भी जीवन समाप्त हो चुका था। उसके पश्चात इनकी मौसी और अन्य मामा, वो सभी लापता हो चुके थे। यानी आंख मूंदते ही परिवार एकदम से खत्म होने लगा था। यह तो केवल परिवार खत्म होने की कहानी थी। असली दुख दर्द तो यहां से आरंभ हुआ था। उस रामपुर के अंदर 244 कमरों वाले मस्जिद मदरसे के भीतर में 14 वर्ष तक यशोदा की मां के साथ निरंतर दुष्कर्म चलते रहे। 14 वर्ष तक एक मां के साथ ये मरण यातना, ये पीड़ा वो सहन करती रही। उसके पश्चात एक बच्ची थी, उसका शरीर का जो मस्तक था उसे बगल में डाल दिया गया, ऊपरे लाए गए और माचिस से भस्म कर दिया गया था। एक 4 साल की नन्ही की जान भी थी, उसके साथ भी वही सब कुछ किया गया जो एक 14 वर्ष तक उनकी मां के साथ किया गया। ये सब कुछ वो सहते रहे, ये सब कुछ अपनी यातनाओं के अंदर वो दबा के रखते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस जंगल रात से निकलने के पश्चात एक ना एक ऐसा दिन आएगा जब हमारी आवाज, हमारी चीखों को कोई सुन पाएगा। क्योंकि गले से जो चीख निकलती थी वो ढंग से ना निकल पाए, इसलिए सभी ने मिलकर उनका इतना बार गला दबाया है कि उस गले से जो आवाज निकलती है वो आवाज भी आज आप ठीक से सुन नहीं पाते हो। क्योंकि इनके जितने भी शरीर के अंग थे, उन सभी शरीर के अंग को पूरी तरह से तहस महस कर दिया गया था। यह केवल आपको पिक्चर की एक भयानक कहानी सुनने जैसी लग रही होगी, लेकिन यह वास्तविकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर यह वास्तविकता है तो अब तक ये सामने क्यों नहीं आया। सोशल मीडिया के ऊपर जब मैंने ये पोस्ट पढ़ी तो उसमें यह लिखा हुआ था कि जब एक पत्रकार के पास वो जाती है अपनी कहानी बताने के लिए, तब वो पत्रकार कहता है 2 लाख रुपया वो मौलवी से लेता है और ये कहानी को दबा देता है। मतलब जो चौथा स्तंभ है वो पैसों के नीचे दब जाता है, और ना ही आप लाइमलाइट में जो आपके प्रमुख प्रवक्ता है, जो यूट्यूब के ऊपर आकर बन बैठे हुए पत्रकार, वो भी इस विषय पर आपको बात करते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यानी कि रामपुर पुलिस ने उनकी गुहार को सुना और एक मौलवी को धर दबोचा है। इनके जीवन का ये जो संघर्ष है, इस संघर्ष को आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप अजीत भैया के जाके उनके पॉडकास्ट में जाकर सुन सकते हैं। पूरी की पूरी कहानी बताई गई है। लेकिन मुझे रह रहकर प्रश्न उपस्थित यही होता है कि जब हम लोग ने प्रेमा
प्रेमानंद जी महाराज विषय में बात किया था, तब ऐसे बहुत सारी चीजें थे जो महिलाएं थे वो सामने आकर हफ्ते 2 हफ्ते तक प्रेमानंद जी महाराज का विरोध केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने महिला सम्मान की बात की थी। आज छांगुर बाबा हो गया या छांगुर मौलाना हो गया या उन 244 के मस्जिद मदरसा के कमरों के अंदर निरंतर 14 वर्ष तक ऐसे अत्याचार करने वाले मौलवी हो गए, इनके विरोध में क्या खुशबू पटानी आ रही है? मैं सीधे सीधे नाम लेता हूं, क्या खुशबू पटानी आपने एक भी शब्द कहा? या उनके जैसे जितने भी वोक लड़कियां हैं क्या उनके मुंह से भी एक शब्द निकला? बिल्कुल भी नहीं निकला। ऐसे ही शब्द नहीं निकलते हैं जब हमारे साधु संत जब क्रिश्चियनिटी धर्मांतरण के विरोध में कार्य करते हैं और उनके जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है जिनका नाम है आसाराम बापू। इनके केस के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और प्रत्येक चीज का वहां पर वर्णन किया हुआ है, कोर्ट के वर्डिक्ट से लेकर हर एक जानकारी प्रदान की है। हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी आज हिंदुओं की सबसे बड़ी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। एक बार उनका स्टेटमेंट जाकर सुनिए कि वो संत श्री आसाराम बापू जी के विषय में क्या सोचते हैं। किसी लड़की को बस इतना मात्र कह दो कि घूंघट ओढ़ ले तो वो अचानक से उसके अंदर का जो नारीवादी होता है वो बाहर उछल उछल कर आता है। मॉडर्न और त्रुटिवादी कहने वाली लड़कियां कहती है कि हम घूंघट करेंगे, हम लोग कभी भी इस चीज के नीचे दबने वाले में नहीं है। लेकिन केरला में चले जाओ या साउथ के अन्य किसी स्टेट में चले जाओ, वहां पर एक नया ट्रेंड सा फॉलो किया जा रहा है। जो ट्रेंड 2019 में किया गया था वही ट्रेंड आज भी फॉलो किया रहा है, यानी कि बिंदी को हटाओ, उसके बाद एक लड़की आएगी जो तुम्हारे शरीर के ऊपर पर्दा डालेगी और तुम्हें बुर्का पहनाना, हिजाब पहनाना एक फैशन सा बना दिया जाएगा। एक लड़की का वीडियो मैंने ऐसे ही सोशल मीडिया के ऊपर देखा जो कि मंदिर जाती है कंटेंट बनाने के लिए और मंदिर के अंदर बहुत ही श्रद्धा भाव से अपना कंटेंट प्रसारित करती है, लेकिन अगले ही क्षण उसका एक और वीडियो सामने आता है जिस वीडियो के अंदर वो पहले तो हिंदू होती है फिर धीरे 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 करके मुसलमान बन जाती है। ये बड़ा ही सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग के तरीके से काम करता है क्योंकि जो आपका पहले का टारगेट था वो बड़ा ही बिना मर्सी के था, बिना किसी संकोच के था। सीधे लोगों को हिंदू से मुसलमान बना लो, सीधे हिंदुओं को क्रिश्चियन बना लो, लेकिन आज ये डायरेक्टली नहीं किया जा सकता है। इसीलिए सॉफ्ट पॉइजन की तरह ये सभी लोग इनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, केरला चले जाओ वहां पर सर्वाधिक क्रिश्चियन आपको देखने के लिए मिलेगा जहां उनका कोई भी समझौता नहीं था, कोई भी संबंध नहीं था। गोवा के अंदर पुर्तगाली आने से पहले कोई भी वहां पर क्रिश्चियन नहीं था, लेकिन आज गोवा के अंदर चले जाओ हर चौराहे पर आप लोग को एक चर्च अवश्य मिल जाएगा। आप लोग को लग रहा हो कि ये केवल समंदर के अगल वाले जगहों के कारण है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों के अंदर जहां क्रिश्चियनिटी का कोई लेना देना नहीं था, आज वहां क्रिश्चियनिटी सबसे पीक के ऊपर है। पंजाब के अंदर 1.5 रेशो था, लेकिन आज 15% पंजाबी ऑलरेडी क्रिश्चियन हो चुके हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, बड़े सटीकता से अपना नाम नहीं बदलते। इनका सरनेम होता है कुलकर्णी, इनका सरनेम होता है यादव, इनका सरनेम होता है झा या इनका सरनेम सिंह होता है या ये कुछ भी होता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो चुके होते हैं क्योंकि इनको पैसों का लालच दिया जाता है, धन का लालच दिया जाता है और ऐसे ही लालच के तहत में ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। जब तक आसाराम बापू है तब तक कोई भी कन्वर्जन नहीं कर सकता। ये बात क्रिश्चियन मिशनरी मुसलमानों को अच्छे से समझ में आ चुकी थी। इसीलिए क्रिश्चियन मिशनरी का वो गंदा खेल जिसके तहत में कांग्रेस के द्वारा आसाराम बापू जी को ऐसे ऐसे षड्यंत्रों के अंदर डाला गया कि आज वर्षों से भीतर में वो जेल में है और उनका ही समाज, हिंदू समाज जिनके लिए वो सब कुछ कर रहे थे, वो सभी उनको दोषी समझते हैं। लेकिन न्याय व्यवस्था की सारी चीजों को पढ़ने का अवसर हम लोग को नहीं मिलता है। ये क्रिश्चियन कन्वर्जन या फिर मुसलमानों का कन्वर्जन जो हो गया, इसको रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रयत्न करने वाले वे थे। लेकिन आज भी अगर आप लोग देख लो तो उनके जाने के पश्चात ये कन्वर्जन जो पंजाब के अंदर बढ़ा है, इसका श्रेय किसे जाएगा? इसका श्रेय जाएगा हिंदू समाज को। आज इनके सामने सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़े हुए प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक ऐसे प्रवक्ता वक्ता है जिनके मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्दों को हिंदू समाज अब सुनने लगा है। प्रत्येक व्यक्ति आकर आज प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होता है। इसीलिए उनके नाम को बदनाम करने के लिए 2 से 3 हफ्तों तक मीडिया के अंदर बवाल मचाया गया था। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर कितने सारे लांछन लगाए गए थे। आज भी लगाए जाते हैं, भविष्य में भी लगाए जाएंगे, क्योंकि इस भारत भूमि के अंदर जो सनातन धर्म की रक्षा करने की बात करता है, उन सभी के जीवन को इसी तरह से अपमानित कर कर, कलंकित कर कर बर्बाद करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है। क्योंकि ये लोग छुपाना चाहते हैं वो कहानियां जो यशोदा जैसी लड़कियां बैग के अंदर लेकर वर्षों से भटकते हुए तपस्या कर रही है। आज यशोदा की चीख आपके कानों तक सुनाई देने का कारण यह है क्योंकि उस बच्ची ने साहस किया और उसके साहस की वजह से यह सारा का सारा षड्यंत्र बाहर आ सका।
था। लेकिन कितनी ऐसी यशोदा होगी जो अपनी कहानियों को ऐसे पीठ के ऊपर वजन लेकर घूमते हुए समाज के कानों तक सुनाना चाहती है। कितनी ऐसी यशोदा होगी जो साहस करके बाहर आना चाहती है, अपनी बातें बताना चाहती है। देश के कोने कोने में ऐसे हजारों यशोदा है जिनके जीवन को पूरी तरह से ऐसे कंसों ने बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन हम सेक्युलरिज्म का इतना बड़ा चश्मा पहने हुए हैं कि उस चश्मा के बाहर क्या है हमें देखने के लिए ही नहीं मिल रहा है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी चीजें जब भी सामने आती है तो इन चीजों को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके साधु संत समाज क्या कर रहे थे और क्यों आज वो बाहर नहीं आ पा रहे, क्यों वो जेल के अंदर प्रताड़ित है, इसके पीछे का सच्चाई ढूंढने का काम करिए। उसके पश्चात ही लांछन लगाइएगा, क्योंकि हिंदू समाज की यही इतिहास उन्हें ले डूबा था। अब ये वीडियो शेयर करने के लिए थोड़ा सा हिम्मत तो अवश्य चाहिए। आपके अंदर है या नहीं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।